ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ हैं कुशल गुप्ता। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संकेतों पर। एसजीएक्स निफ्टी पर गौर करते हैं। यहां पर शुरुआती तेजी देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी निचले स्तरों से अगर आप देखें तो ठीक ठाक एक उछाल देखने को मिला है। 14,400 के पास चल रहा है। करीब 68 अंकों की बढ़त आपको एसजीएक्स निफ्टी में देखने को मिल रही है। करीब आधे % की बढ़त है। लेकिन अन्य ग्लोबल संकेतों की बात की जाए तो थोड़े से मुलझने नजर आएंगे। हालांकि शुक्रवार के सत्र में अगर आप देखें तो जो अमेरिकन मार्केट्स हैं यानी डाउ जोन्स, नास्डैक और S&P 500 यहाँ पर करीब 1 से 1.5% की तेजी के साथ कारोबार बंद हुआ। लेकिन डाउ फ्यूचर्स पर नजर डालें तो लगभग आपको इस खास संकेत नजर नहीं आएंगे। डाउ फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर फिलहाल लेके आते हैं। मामूली सी करीब 15 अंकों की तेजी डाउ फ्यूचर्स में नजर आ रही है। नास्डैक फ्यूचर्स भी अगर आप देखें तो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। अन्य जो एशियाई संकेत है वो भी कहीं ना कहीं मिले जुले हैं। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, एक्सपायरी का हफ्ता है। भारतीय बाजारों पर भी नजर देगी। जिस प्रकार से पूरे देश भर में कोरोना वायरस के नए मामले आ रहे हैं, लेकिन जो प्रमुख शहर है मुंबई, यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ी सी राहत देखने को मिल रही है। कर्व थोड़ा सा फ्लैट हुआ है। लेकिन अन्य शहरों में अगर आप देखें या फिर कुल केसेस देखें तो ज्यादा राहत की बात नहीं दिख रही है। कुशल, कैसे देख रहे हैं संकेतों को? बिल्कुल आशीष, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से देश में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं लगातार पिछले एक हफ्ते से, अगर आप टोटल काउंट देखें तो वहां पर हमें बढ़त देखने को मिल रही है। पर कहीं ना कहीं जैसे जो आप मेन शहर बोल रहे थे मुंबई का, तो वहां पर थोड़ा सा ट्रेंड जो है गिरता हुआ नजर आया है। पर बाकी शहरों में काफी ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। खासकर अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर काफी ज्यादा केसेस बढ़ते हुए दिखे हैं। तो इन सब माहौल के बीच मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि भारतीय बाजार जो है वो थोड़ा सा इम्पैक्टफुल रह सकते हैं। बट कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर इन सा होता हुआ लग रहा है बाजारों के लिए, क्योंकि अमेरिकन क्यूज अगर आप देखें तो दिन के हाई पॉइंट पर ऑलमोस्ट जाकर बंद होते हुए नजर आए थे डाउ जोन्स। और ये कहीं ना कहीं संकेत कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है भारतीय बाजारों में काफी वॉलेटिलिटी के इंडिकेशन हो सकते हैं, क्योंकि घरेलू सत्र पे अभी भी कोविड के मामले जो है वो चिंताजनक है। तो बिल्कुल जो कोरोना वायरस की चिंता है वो तो कम नहीं हुई है, लेकिन बाजार में हमने देखा है कि इसका रिएक्शन कम देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से लगातार देश भर में मामले बढ़ते जा रहे हैं, फैक्टर्ड इन नजर आ रही हैं सारी खबरें। और एसजीएक्स निफ्टी को फिलहाल देखें तो अच्छी खासी बढ़त यहां पर आपको देखने को मिलेगी। एक्सपायरी का हफ्ता है, दोबारा मैं आपको बता रहा हूं कि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। इसके लिए जो आप फोकस लिस्ट बना रहे हैं बहुत केयरफुली आपको बनानी होगी। सबसे पहले समझते हैं कि आज कितने स्टॉक्स पर हम बिकवाली कर रहे हैं, कितने पर खरीदारी। कुशल, ये बताइए कितने स्टॉक्स आपने बिकवाली के लिए चुने आज? नहीं आशीष, आज तो मेरी सूची में कोई भी बिकवाली का काउंटर नहीं है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम जो है शुरुआती फर्स्ट हाफ में तो बिल्डअप होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद देखते हैं कि बाजार में किस तरह की वॉलेटिलिटी रहती है। पर कहीं ना कहीं कैश स्पेस में जो है काफी सारे ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर आपको फोकस रखना चाहिए। तो बिल्कुल अब नतीजों का सीजन जो है फुल प्लेज शुरू हो गया है। ढेर सारे नतीजे, उनका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन मैं बता दूं कि मेरी लिस्ट में जो है केवल 3 स्टॉक ऐसे हैं जो मैंने टेक्निकली आइडेंटिफाई किए जहां पर आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। दोबारा कह रहा हूं कि ब्रेकडाउन अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन अगर बाजार में कमजोरी आती है तो इन स्टॉक्स पर आपको फोकस रखना है। चलिए तो जो अपनी लिस्ट है उसकी शुरुआत कर लेते हैं। और हमेशा की तरह हमारी जो पहली कैटेगरी होती है कैश का स्टॉक, और यहाँ पर मैंने एक नतीजों वाला स्टॉक चुना है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। वैसे अगर आप देखें तो स्टॉक ने अभी तक अन्य रियल एस्टेट कंपनियों के मुकाबले परफॉर्म नहीं किया है। कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत इंडिया बुल्स हाउसिंग ग्रुप से साथ जुड़ी हुई चिंताएं थी थोड़ी बहुत कम होती हुई नजर आ रही है। अब देखिए तिमाही जो इनके नतीजे हैं, नतीजे शानदार देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट टर्न अराउंड नतीजे, क्योंकि पिछले साल जो है कंपनी को करीब 110 करोड़ के आसपास का घाटा था। इस बार 95 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। मार्जिन देखिए करीब 20% है। कामकाजी घाटा था पिछले साल करीब 80 करोड़ का, इस बार करीब 145 करोड़ का कामकाजी मुनाफा दर्ज किया। और इनकी जो आय है यहाँ पर देखें तो 6 गुना की बढ़त देखने को मिली है। नो ब्रेनर है, कोई भी नतीजे देखेगा तो यही सोचेगा कि स्टॉक में बहुत जोरदार उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन गैप अप ओपनिंग ज़्यादा अगर आप देखें तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि फिर वो आइडिया एक्शनेबल नहीं होगा। लेकिन मैं मान रहा हूँ कि 84 के आसपास ये स्टॉक जा सकता है। इससे नीचे अगर आप मिले तो ज़रूर इसमें खरीदारी कीजिए। लेकिन स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखना होगा, 78 रुपये 50 पैसे। रिस्क एंड रिवॉर्ड से स्टॉक आकर्षक नजर आ रहा है, लेकिन स्टॉक अगर ज़्यादा ऊपर खुले तो छोड़ दीजिएगा। कुशल, कैश का स्टॉक आपने कौन सा चुना है? बिल्कुल आशीष, और कैश का स्टॉक में मैंने चुना है कंट्रोल प्रिंट। आप देखिए इसके नंबर्स आते हुए दिखे थे वीकेंड के दौरान, और कहीं ना कहीं बहुत ही दमदार नंबर्स दिख रहे हैं। खासकर मार्जिन फ्रंट्स पर मैं देख रहा था 18% से बढ़कर 25% की मार्जिन कंपनी रिपोर्ट किया। और साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है वो 2.5 करोड़ से बढ़कर 10.5 करोड़, यानी कि 8 करोड़ की जो बढ़त है वो साफ तौर पर नजर आ रही है इनके नतीजों पे। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी की आय में भी जो टॉप लाइन है वहां पर भी 30% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिले। तो सभी पैरामीटर्स पर जो है
कंपनी के नतीजे शानदार आते हुए नजर आए हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी इसके दाम पर बनती हुई नजर आ सकती है। तो कैश बेस से कंट्रोल प्रिंट 268 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 252 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो है आज का फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स कैटेगरी में आशीष मैंने चुना है वो स्टॉक जो मेटल काउंटर का है और ये बैंड से बाहर आता हुआ दिखा है सेल। इस स्टॉक में आपको आज के लिए खरीदारी करनी है। मुझे लग रहा है कि क्योंकि अमेरिकन मार्केट से तो काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है, तो मुझे लग रहा है कि वो एक पॉजिटिव क्यों होगा और ये बैंड से बाहर भी आता हुआ नजर आया है स्टॉक। तो इन दो पैरामीटर्स पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी इस वजह से बनती हुई नजर आ सकती है। तो सेल के स्टॉक में आपको खरीदारी करके चलनी है। आज के लिए 97 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए और 91.5 रुपए का आपको यहाँ पर भी स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। आशीष, आपने क्या पिक चुनी है फ्यूचर्स में? देखिए फ्यूचर्स में मैं एक आईटी स्टॉक को चुन रहा हूँ, बिकवाली करने। कुशल, आईटी स्टॉक्स पर लगातार मेरा फोकस बना हुआ है। सभी का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो बढ़िया तेजी के बाद कहीं ना कहीं अब करेक्शन के संकेत आ रहे हैं। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो एक ब्रेक डाउन भी दे सकते हैं, उनमें से एक स्टॉक है माइंट्री। यहाँ पर फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी चाहिए और कंडीशनल कॉल होगा। अगर शुक्रवार का जो लो है उसके नीचे जैसे ही ये स्टॉक जाए आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना लीजिए। 1980 रुपए तक ये स्टॉक जो है फिसल सकता है। दरअसल इस स्टॉक को चुनने का कारण ये भी है कि डेली चार्ट्स पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक हेड एंड शोल्डर्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा। बहुत ही बेरिश होता है, अच्छी तेजी के बाद कहीं ना कहीं करेक्शन और ब्रेकडाउन के संकेत देता है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। तो मैं मान रहा हूँ शुक्रवार का जैसे ही लो टूटेगा शॉर्ट पोजीशन बनाइए 1980 रुपए के लक्ष्य के लिए और करीब करीब आप 2042 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। माइंट्री में मैं मान रहा हूँ कि ब्रेकडाउन अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही लोज के नीचे निकलेगा एक फ्रेश ब्रेकडाउन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए जो अगली कैटेगरी है वो है बेस्ट ऑप्शन और यहाँ पर भी कुशल मैं बिकवाली वाला स्टॉक चुन रहा हूँ। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में देखिए कैश के स्टॉक्स में खरीदारी कीजिए और एफएनओ के जो मेन स्ट्रीम स्टॉक्स है जहाँ पर वीकनेस है वहाँ पर आपको मैं मान रहा हूँ कुछ ना कुछ तो शॉर्ट पोजीशन भी बाजार में बनाकर रखनी है। क्योंकि अभी तक जैसे कि हम शुरुआत में चर्चा कर रहे थे कि बाजार जो है फैक्टर इन कर चुका है काफ़ी सारी खबरों को, लेकिन अगर आप देखें तो नेगेटिव्स बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं। सबसे पहली बात आप देखिए देश भर में लगातार जो कोरोना वायरस के केसेज है बढ़ते जा रहे हैं। ये भी बात सही है कि कुछ शहरों में अगर आप देखें तो थोड़ा सा कर्व फ्लैटन आउट हुआ है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ के लिए देखिए कुछ खबरें मैं कल देख रहा था, काफ़ी सारी कंपनीज़ ने कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स में ये बताया कि वो अपने जो प्लांट्स में ऑपरेशंस है वो बंद कर रहे हैं। कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है वहाँ पर उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। आज खबर हमने आपको ये भी बताई कि सरकार ने कह दिया कि अब ऑक्सीजन का इस्तेमाल केवल हेल्थ केयर के लिए किया जाएगा, अन्य इंडस्ट्रीज इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। और जो मामले हैं वो सभी जानते हैं ग्राउंड रियलिटी किस प्रकार से देखने को मिल रही है, तो इसका भी असर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। कैश के स्टॉक्स में खरीदारी कीजिए और एफएनओ के जो स्टॉक्स आपको लग रहे हैं कि ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं, ओवर बॉट है, वहाँ पर आप कंफर्टेबल एफएनओ में आप शॉर्ट पोजीशंस बना के चल सकते हैं। मैंने चुना एशियन पेंट्स को। यहाँ पर आपको बिकवाली करनी चाहिए, दो कारण है। सबसे पहले टेक्निकल अगर आप देखें तो आपको थोड़ी सी वीकनेस नजर आएगी, आपको नजर आएगा कि स्टॉक जो है एक ब्रेकडाउन के संकेत दे रहा है। और शुक्रवार के सत्र में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट डे लो के आसपास यहाँ पर देखने को क्लोजिंग मिली थी, हालांकि थोड़ी सी रिकवरी भी हुई थी। एक और खास कारण ये भी है इस स्टॉक में बिकवाली करने का, देखिए अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पूरी तरीके से लगभग हर जगह आपको बंद ही नजर आएगी। एक रिवर्स माइग्रेशन की जो चिंता थी अब दोबारा यहाँ पर आ गई है, तो पेंट्स की बिक्री कैसे होगी, खपत कैसे होगी और जो अगली तिमाही के नतीजे हैं इसके इम्पैक्ट जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्टॉक वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो महंगा भी है, तो मैं मान रहा हूँ कि 2500 का जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। हालांकि रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़ा सा अगर आप देखें तो फेवरेबल नजर नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि एक्सपायरी के लिए काफ़ी कम दिन बचे हैं, केवल 4 दिन, अगर आप आज का दिन का भी काउंट कर ले तो 35 रुपये का लक्ष्य होगा। एशियन पेंट्स 2500 के पुट ऑप्शन में खरीदारी करेंगे और केवल 16 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कुशल, आपने कौन से स्टॉक चुने? देखिए आशीष, ऑप्शन कैटेगरी में भी मैं खरीदारी करके चल रहा हूं और वो है आईसीआईसीआई बैंक का। आप देखिए इसमें जो खबर है, जिस तरह से वीकेंड के दौरान इसके नंबर्स आते हुए दिखे हैं वो काफी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। खासकर अगर आप कंपनी का जो ब्याज से आय है उसको देखें तो हमारा अनुमान 10,250 करोड़ का था, उसके मुकाबले कंपनी ने ऑलमोस्ट 10,430 करोड़ का जो है एनआईआई है वो घोषित करते हुए नजर आए हैं। यही नहीं, अगर आप कंपनी का मुनाफा भी देखें तो वो भी ऑलमोस्ट 2.5 गुना बढ़कर 1221 करोड़ से 4400 करोड़ पर जा पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों से काफी पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं और कंपनी की जो प्रोविजनिंग है वो भी करीब 52% गिरकर 2,883 करोड़ पर आई है। तो नंबर्स वाइज काफी कंफर्टेबल है। कंपनी की एसेट क्वालिटी में भी सुधार आता हुआ दिखा है और कंपनी की जो जीएनपी है, जो हम एक एसेट क्वालिटी का बड़ा बेंचमार्क मानते हैं, वहां पर भी अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो 5.42% से घटकर 4.96% पर आते हुए नजर आए। तो एसेट क्वालिटी बेहतर है, मुनाफे में अच्छा उछाल देखने को मिला है और ब्याज से आय में भी बेहतरीन जो है तेजी के संकेत दिख
दिख रहे हैं और प्रोविजनिंग 50% तक गिरती हुई नजर आई है। तो सभी पैरामीटर्स पर आईसीआईसीआई बैंक के बढ़िया नंबर्स आए हैं और इसीलिए यहाँ पर ऑप्शंस के थ्रू आपको इसमें ट्रेड करना है। 570 रुपए का कॉल ऑप्शन आप 14 रुपए की प्राइसिंग वाला खरीद कर चलिए। 30 रुपए के टारगेट के लिए 8 रुपए का आपको इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो चलिए ऑप्शन कैटेगरी में तो आईसीआईसीआई बैंक मैंने आपको बताया, पर अगली जो कैटेगरी हमारी उसकी तरफ अब हम बढ़ते हैं और यहाँ पर जो टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे पसंद आ रहा है स्टॉक वो है कैस्ट्रॉल इंडिया का। आप देखिए जिस तरह से इसके नंबर्स आज आने वाले हैं, काफी बेहतरीन एक्सपेक्टेशंस है। ये चीज जो है हमने आपको पहले शुक्रवार के सत्र में भी बताया था, नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे सेगमेंट में और अच्छी एक्सपेक्टेशंस के आधार पर काफी जो है बेहतरीन तेजी आज के सत्र में दिखाता हुआ नजर आ सकता है। नतीजे के पहले 32% की इंक्रीज हम रेवेन्यू में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, साथ ही मुनाफे में 60% तक का उछाल एक्सपेक्टेड है और 200 करोड़ का मुनाफा जो है कंपनी दर्ज कर सकती है। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन्स है वहां पर भी 3.5% की बढ़त हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो कैस्ट्रॉल इंडिया के नंबर्स पर नजर रखिए और बढ़िया नतीजों की एक्सपेक्टेशंस के आधार पर आज यहां पर तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। तो 125 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 119 रुपए का आपको यहां पर भी अपनी तरफ से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। आशीष, आपकी तरफ से कौन सा पिक है? देखिए टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है स्टॉक बीएसई लिस्टेड कंपनी है अपोलो ट्राइकोट। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। जिस प्रकार से टेक्निकल पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूँ स्टॉक लगातार नए हाइस बना सकते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो साफ नजर आ रही है और खास बात यह कि अच्छी बात यह भी है कि अगर आप पिछले हफ्ते भर में देखें तो बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली थी और स्ट्रक्चर भी मुझे काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है और करीब 1150 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है और मैं मान रहा हूँ कि बहुत जल्द यहाँ पर 1250 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। टेक्निकली ये स्टॉक अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक पोजिशनल व्यू बनाकर आपको शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करनी चाहिए। अपोलो ट्राइकोट, इस स्टॉक को आप अपनी फोकस लिस्ट में ज़रूर शामिल करिएगा। चलिए जो अगली कैटेगरी उसकी ओर रुख करते हैं वो है फंडा पिक और यहाँ पर देखिए मैंने स्टॉक चुना है कावेरी सीड। थोड़े दिन पहले भी ये स्टॉक मैंने आपको बताया था, अच्छी खासी तेजी उन स्तरों से देखने को मिली थी, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि मॉनसून, क्योंकि अब जो नेक्स्ट ट्रिगर बाजार के लिए ना बड़ा मॉनसून है और IMD स्काईमेट दोनों ने अनुमान लगाया था कि एवरेज और लगभग ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि अच्छा मॉनसून आपको इस वर्ष देखने को मिलेगा। तो जो फर्टिलाइजर स्पेस की कंपनीज हैं, सीड्स की कंपनी है या फिर आप पूरी देख लीजिए एग्री स्पेस है ना, यहाँ पर आपको फोकस बनाना है। अच्छी चुनिंदा जो फंडामेंटली बेहतर कंपनीज है इन स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। कावेरी सीड फंडामेंटल्स तो बहुत बढ़िया हैं, शानदार हैं, मॉनसून का भी एक असर देखने को मिलेगा और टेक्निकल स्ट्रक्चर के लिहाज से भी अगर आप देखें तो स्टॉक फेवरेबल नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा समय देना होगा स्टॉक में। मैं मान रहा हूँ कि अगर आप करीब 3 महीने का समय देंगे तो यहाँ पर आपको 710 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। कावेरी सीड्स में एक अच्छी बात यह भी है कि अगर आप शुक्रवार के सत्र में देखें तो थोड़ी बहुत गिरावट भी आई थी, तो स्टॉक दोबारा अपने सपोर्ट के आसपास लौटते हुए नजर आ रहा है। हालांकि इसका अगर आप लॉन्ग टर्म सपोर्ट अगर आप देखें तो करीब 565-570 के आसपास आता है, लेकिन फिलहाल भी मैं मान रहा हूं कि जिस स्तर पर ये स्टॉक चल रहा है कंफर्टेबल है, आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कावेरी सीड्स में 710 रुपए का लक्ष्य का। कुशल, आपने कौन से स्टॉक चुने हैं? देखिए फंडामेंटली फार्मा स्पेस से सिप्ला काफी पसंद आ रहा है। यहाँ पर जिस तरह से डेवलपमेंट हुई है, सरकार ने जो रेमडेसिविर के प्रोडक्शन पर जो है करीब 25 नए प्लांट शुरू करने की मंजूरी दी है, उससे इनको भी काफी फायदा मिलता हुआ नजर आएगा और इसकी जो प्रोडक्शन है ओवरऑल रेमडेसिविर की वो करीब 3 लाख तक डोज जो है प्रतिदिन बढ़ाने की प्रोडक्शन जो है वो जल्द बढ़ाने की योजना है। तो कहीं ना कहीं ये जो 2-3 फैक्टर्स बन रहे हैं इसके लिए पॉजिटिव, वो काफी बेहतरीन रह सकते हैं आगे आने वाले कुछ महीनों में। बट बहरहाल मैंने जो 1 महीने की अवधि ली है उसमें करीब 1100 रुपए के लक्ष्य आपको हासिल होते हुए दिख सकते हैं। तो फार्मा काउंटर से आप देखिए फंडामेंटली स्टोरी काफी इंटैक्ट है और जिस तरह से यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से अब कदम लिए जा रहे हैं रेमडेसिविर इंजेक्शंस को लेकर, वो काफी पॉजिटिव जो है इनके लिए एक अच्छा क्यू बनता हुआ दिख रहा है। तो 1080 के लक्ष्य के लिए सिप्ला में आपको 1 महीनों की अवधि के लिए खरीदारी करके चलनी है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ। इसी के साथ तो फंडा पिक तो हमने डिस्कस कर ली है और इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से जो इन्वेस्टर प्रॉफिट लीग है, यहाँ पर मैंने जो काउंटर चुना है वो है डाबर का। आप देखिए जिस तरह से देश में कोविड के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, खासकर अगर आप हेल्थ केयर फूड्स की बात करें, वहां पर स्पेसिफिकली जो है इनकी जो सेल्स ग्रोथ है वो काफी बेहतरीन रहने का हमारा अनुमान है और इससे कहीं ना कहीं ये इस स्टॉक में काफी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ सकती है और लंबी अवधि का स्टॉक है। एक पेरेनियल डिमांड जो है वो आगे के लिए क्रिएट होती हुई नजर आ सकती है और इसी वजह से मैंने डाबर इंडिया को चुना है। आप देखिए 510-515 के लेवल से ऑलमोस्ट 560-570 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ आप नजर आ रहा है। तो काफी अच्छी तेजी पहले भी बन चुकी है। मुझे लग रहा है कि आगे के लिए भी यहाँ पर इसका जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। फंडामेंटली
बेहतरीन काउंटर है, 1 साल की अवधि के लिए 650 का टारगेट आप बनाकर चल सकते हैं। तो चलिए आईपीएल स्टॉक यानी निवेश के लिहाज से मुझे जो पसंद आ रहा है स्टॉक वो है जिंदल स्टेनलेस हिसार। ये स्टॉक इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। दरअसल अगर आप देखें तो सभी जानते हैं और हमने आपको लगातार ये भी बताया कि मेटल सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखा जा रहा है। अक्रॉस कमोडिटीज अगर आप देखें तो एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो रही है जो कि सस्टेन कर सकती है काफ़ी सालों तक। आपको नजर आएगा कि स्टॉक अगर आप निचले स्तर से देखेंगे तो खरीदने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जो अपसाइकिल चलती है करीब करीब 5 से लेके 8 साल तक चलती है। तो यानी अगर 8 साल तक बुल मोमेंटम रहता है मेटल स्टॉक्स में तो स्टॉक्स में आपको एक कंटिन्यूस एक मैराथन रन देखने को मिल सकता है और सस्टेनेबल तेजी नजर आएगी। जिंदल स्टेनलेस हिसार इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। वैसे भी अगर आप कंपनी के प्रोडक्ट्स देखें तो बेहद नीश है। और टेक्निकली एक और खास बात मैं बताना चाहूँगा कि स्टॉक में अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो आपको एक कप एंड हैंडल पैटर्न नजर आएगा। इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। जब इसका हैंडल का हाई है करीब 165 के आसपास वो टूटेगा तो स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। 250 के आसपास जो है इस स्टॉक का लाइफ टाइम हाई है। तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है कि स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए। थोड़ी सी लंबी अवधि का व्यू बनाकर चलेंगे। हालांकि पहला लक्ष्य होगा 200, लेकिन अगर 200 भी टूट गया तो हो सकता है कि जो अपना ऑल टाइम हाई 250 उससे भी पार निकल के चला जाए। इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। करीब 1 साल का व्यू बनाकर 200 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली कैटेगरी खबरों के दम पर और यहाँ पर कुशल मैंने एक नतीजों वाला स्टॉक चुना है, राजरत्न ग्लोबल वायर्स। इस स्टॉक के नतीजे में दिख रहा था शनिवार को इस कंपनी के नतीजे बेहद शानदार आपको देखने को मिलेंगे। पिछले साल कंपनी का जो मुनाफा था 6 करोड़ था, इस बार करीब बढ़कर 23 करोड़ हो गया। मार्जिन में आप देखिए शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। 13.5% से बढ़कर करीब 18% के मार्जिन रिपोर्ट किए हैं। और कामकाजी मुनाफे में अगर आप देखेंगे तो 94% की बढ़त देखने को मिल रही है। और सबसे अच्छी बात यह कि टॉप लाइन में एक्सपांशन यानी बिजनेस ग्रोथ भी बढ़िया देखने को मिली है। 47% कंपनी की आय बढ़ी है। अच्छे नतीजे, शानदार नतीजे और यहाँ पर इसका एक बढ़िया असर देखने को मिल सकता है। मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक जो है करीब आपको 6 से 7% तक की तेजी दिखाएगा। ऐसे में करीब 890 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे और 824 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कुशल, आपने कौन सा स्टॉक चुना है? आशीष, मैंने स्टॉक चुना है ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी लिंडे इंडिया का। आप देखिए जिस तरह से देश में ऑक्सीजन की किल्लत होती हुई दिख रही है वो तो एक पॉजिटिव ट्रिगर इस कंपनी के लिए है ही। साथ ही सरकार की तरफ से देखिए मेडिकल ऑक्सीजन और जितने भी इससे जुड़े हुए तमाम जो भी इक्विपमेंट्स हैं उससे जुड़े हुए उस पर इंपोर्ट ड्यूटी और हेल्थ सेस जो है वो हटा दिया है। तो कहीं ना कहीं इनके लिए और ज्यादा डिमांड क्रिएट होती हुई दिख सकती है। वैसे भी जिस तरह से माहौल है डिमांड की तो कोई कमी है नहीं, पर सरकार की तरफ से एक लेग अप जो है आपको इस वजह से इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो लिंडे इंडिया पर फोकस रखिए। खबरों के दम पर 1920 का टारगेट बनाकर चल सकते हैं। 1850 रुपए का यहां पर आपको स्टिक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो चलिए अब आखिरी कैटेगरी की ओर रुख करते हैं, वो है माय चॉइस। और यहाँ पर पहला स्टॉक मैंने लिस्ट में खरीदारी का चुना है सेंचुरी टेक्सटाइल। इस स्टॉक पर आपको नजर रखनी चाहिए। शुक्रवार के सत्र में अगर आप देखें तो यहाँ पर बढ़िया खरीदारी देखने को मिली थी। स्टॉक लगभग 460 के स्तर पर बंद हुआ है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। और वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो काफी फेवरेबल है। डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में लगभग 3 से 4 दिन में अगर आप देखें तो बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में खरीदारी भी देखने को मिली थी। और आज अगर बाजार में जो तेजी है वो बरकरार देखने को मिलती है तो स्टॉक में मैं मान रहा हूँ कि बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। 461 के आसपास की क्लोजिंग है। 480 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे और करीब 10 रुपए नीचे यानी 20 रुपए ऊपर का लक्ष्य होगा। 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस, 450 का स्टॉप लॉस लगाकर इस स्टॉक में आप तेजी की पोजीशन बनाइए। मैं मान रहा हूँ कि बढ़िया तेजी स्टॉक में देखने को मिलेगी। अगला स्टॉक है एसीसी, लेकिन यहाँ पर खरीदारी नहीं बिकवाली करनी है फ्यूचर्स में। जिस प्रकार से डेली चार्ट का स्ट्रक्चर है मैं मान रहा हूँ कि एक ब्रेकडाउन की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। स्टॉक में कहीं ना कहीं टॉपिंग आउट के संकेत नजर आ रहे हैं। स्टॉक जो है वैल्यूएशन के लिहाज से भी आपको महंगा नजर आएगा। और अगर आज बाजार में वीकनेस आती है तो स्टॉक पर आपको फोकस रखना चाहिए। जैसे कि मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि एक ना एक शॉर्ट स्टॉक जो है आपके पास जरूर रहना चाहिए। 1780 रुपए के लक्ष्य के लिए आप एसीसी में शॉर्ट पोजीशन लेंगे। 1830 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, थोड़ा सा कॉन्ट्राबेट है, थोड़ा सा रिस्की भी है, स्पाइस जेट। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। इसके पीछे के 2 कारण है। सबसे पहले कि लॉजिस्टिक्स में जो उन्होंने काम शुरू कर दिया उसके चलते स्टॉक अब हाईलाइट्स बना रहा है, कहीं ना कहीं खबरों में आते हुए दिख रहा है। लगातार तेजी देखने को मिली, माफ कीजिएगा गिरावट देखने को मिली थी। स्टॉक जो है 107 के स्तर से गिरता गिरता अब फिलहाल 61 के आसपास आ गया। कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला था।
लेकिन अब फिलहाल जो RSI है वो ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड के स्तर पर आ गया, वहां से एक बाउंस देखने को मिलेगा और थोड़ी बहुत खरीदारी यहाँ पर जो है आपको फ्राइडे के सत्र में भी देखने को मिली थी। एवरेज के आसपास इस स्टॉक ने सपोर्ट भी लिया है। मैं मान रहा हूँ इंट्राडे बेसिस पर 62 रुपये 50 पैसे के लक्ष्य के लिए स्टॉक में आप खरीदारी कर सकते हैं और करीब 59 रुपीज 75 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कुशल, माई चॉइस के आपके कौन से स्टॉक हैं? पहला कॉल है माई चॉइस में हिंदुस्तान जिंक का। आप देखिए इसके कल नंबर्स आने वाले हैं और बेहतरीन नंबर्स एक्सपेक्टेड है और कहीं ना कहीं मेटल काउंटर्स जो है वो आज के सत्र में पॉजिटिव रह सकते हैं। जिस तरह से यूएस मार्केट में शुक्रवार के सत्र में हमें तेजी देखने को मिली है, तो हिंदुस्तान जिंक में खरीदारी कीजिए 310 के लक्ष्य के लिए 295 का स्टॉप लॉस। साथ ही दूसरा कॉल है माई चॉइस में, वो है फेडरल बैंक का। मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक के जो दमदार नतीजे आते हुए दिखे हैं उससे कहीं ना कहीं थोड़ा प्राइवेट बैंकिंग स्पेस जो है आज संभलता हुआ नजर आएगा और वैसे भी शुक्रवार के सत्र में निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी जो है वो कम गिरता हुआ नजर आया था। तो मुझे लग रहा है कि फेडरल बैंक में अच्छी तेजी बन सकती है उस वजह से, और यहां पर तेजी आप कर चलिए। चार्ट स्ट्रक्चर भी थोड़ा मजबूत लग रहा है। 75 के लक्ष्य के लिए 71 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। साथ ही आखिरी कॉल है कैनफिन होम्स का। तो एनबीएफसी स्पेस भी फोकस में रहेंगे और यहां पर भी तेजी बन सकती है और 540 के टारगेट के लिए यहां पर भी खरीदारी कीजिए। 517 का आपको इसमें भी अपना जो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो चलिए 20 स्टॉक्स की जो लिस्ट है वो तो पूरी हो गई है, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से रिकैप देख लीजिए। कैश का स्टॉक मैंने चुना है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, नतीजे शानदार है, बढ़िया उछाल यहाँ पर देखने को मिलेगा। माइंट्री में एक ब्रेकडाउन की संभावना है, करीब 1980 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लेंगे। एशियन पेंट्स 2500 का पुट ऑप्शन खरीद कर आप यहाँ पर मंदी की पोजीशन बना सकते हैं। टेक्निकली अपोलो ट्राइकॉट यहाँ पर एक बड़ी तेजी की उम्मीद नजर आ रही है, 1250 रुपए के लक्ष्य के लिए स्टॉक में आप खरीदारी करेंगे। फंडा पिक है कावेरी सीड, 710 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। निवेश के लिहाज से बढ़िया कंपनी है जिंदल स्टेनलेस हिसार। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि अगर स्टॉक को 1 साल का समय देंगे तो स्टॉक 200 रुपए के पार जाएगा। राजरतन ग्लोबल वायर्ड शानदार नतीजे तेजी देखने को मिलेगी। सेंचुरी टेक्सटाइल्स पर भी एक ब्रेकआउट की संभावना है। एसीसी में बिकवाली करेंगे 1780 रुपए के लक्ष्य के लिए। स्पाइस जेट एक कॉन्ट्रा बैठा है, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस पर 62 रुपए 50 पैसे के लक्ष्य के लिए। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है कावेरी सीड्स में। मैं मान रहा हूँ कि मॉनसून के चलते यहाँ पर फोकस बनते हुए नजर आएगा। 3 महीने का समय देंगे तो स्टॉक जो है 710 के पार जाएगा। चलिए कैश स्पेस से दमदार नतीजों के दम पर कंट्रोल प्रिंट है, यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। इसके अलावा बैंक से बाहर आया है सेल, यहाँ पर भी फोकस रखिए। आईसीआईसीआई अच्छे नतीजे हैं तो ऑप्शन कैटेगरी में इसको बाई कर चलिए। साथ साथ टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर कैस्ट्रॉल इंडिया जो है बेहतरीन काउंटर लग रहा है, आज इसके नंबर्स भी आने वाले हैं। सिप्ला में अच्छी तेजी बन सकती है 1 महीने की अवधि के लिए। डाबर अगले 1 साल में 650 के लक्ष्य आपको हासिल होते हुए दिख सकते हैं। लिंडे इंडिया पर भी फोकस रखिए, बेहतरीन खबर इनके लिए भी आती हुई दिखी है। और माई चॉइस कैटेगरी में आपको हिंदुस्तान जिंक, फेडरल बैंक और कैनफिन होम्स, इन 3 स्टॉक्स में आपको खरीदारी करने की राय है। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है डाबर इंडिया का। 650 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 1 साल का होल्डिंग पीरियड होगा आपका।